और रायपुर से एक और बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे। छत्तीसगढ़ में 2 नन की गिरफ्तारी पर सियासत गर्मा चुकी है। दिल्ली से लेकर रायपुर तक सियासी हंगामा जारी है। संसद के बाहर केरल के सांसदों ने प्रदर्शन किया। आज भी संसद में विपक्ष इस मुद्दे को उठा सकता है। धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप में ननों की गिरफ्तारी हुई है। देखिए, केरल की नन की गिरफ्तारी को लेकर सियासी संग्राम लगातार जारी है। केरल ओडिशा के कांग्रेस के सांसद दुर्ग जेल में ननों से मिले हैं। पार्टी आलाकमान को सौंपने मामले की रिपोर्ट देखिए, पार्टी आलाकमान को इस पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे। केरल ओडिशा के कांग्रेस के सांसद दुर्ग जेल में इन ननों से मिले हैं, इन्होंने मुलाकात की है। और संवाददाता अंकुश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अंकुश, ननों के इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत लगातार गर्माती नजर आ रही है। अंकुश, फिलहाल के अपडेट सामने आ रहा है क्योंकि आज जो कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज है, बात केरल के सांसदों की कर ले, सीपीआई पार्टी के नेताओं की कर ले, वो जेल में जाकर इन ननों से मुलाकात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ में ये मामला तब से गरमाया हुआ है जब दुर्ग रेलवे स्टेशन पर 2 नन की गिरफ्तारी हुई थी और जीआरपी ने ये पूरा मामला कायम किया था, जिसके बाद दरअसल इस पूरी जानकारी के हिसाब से अगर देखें तो बस्तर संभाग की 3 बेटियों को ननों के द्वारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोप में उनको छत्तीसगढ़ से बाहर ले जाया जा रहा था। और ये जानकारी जब बजरंग दल को लगी तो बजरंग दल ने एक विरोध प्रदर्शन किया और विरोध प्रदर्शन के बाद नन की गिरफ्तारी हुई है। और गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में ये मामला तब उठा जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट पर पोस्ट किया और प्रियंका गांधी ने पोस्ट किया। उसके बाद ये इस पर सियासत गर्माती हुई दिखाई दी। संसद में भी देखा है कि केरल के सांसद वहां प्रदर्शन करते हुए नजर आए। और हम कल की अगर बात करें तो कल से छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं केरल के सांसद। 5 सांसदों ने पहले जो है दुर्ग पहुंचकर नन से मुलाकात की है। नन से मुलाकात करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। दरअसल विपक्ष का पुरजोर तरीके से आरोप है कि छत्तीसगढ़ में जो सरकार है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के गलत आरोप में नन की गिरफ्तारी कर रहा है और धर्मांतरण के विषय पर राजनीति करना चाह रहा है। जबकि बीजेपी की तरफ से खुद सरकार ने स्पष्ट किया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही थी। ऐसा खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वीकार किया है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि कानून अपना काम कर रहा है। और जीआरपी थाने में इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज हुई थी, उसमें एफआईआर हुई और आगे की कार्रवाई चल रही है। लेकिन पूरे देश भर में इस विषय पर बड़ी सियासत जो है होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अंकुश, जानकारी ये भी सामने आई थी कि ननों के अंडर 3 लड़कियों का धर्मांतरण करवाया जा रहा था, ननों द्वारा धर्मांतरण करवाया जा रहा था। पुलिस प्रशासन के हाथ कुछ तथ्य लगे हैं अंकुश, तभी तो उनको जेल के अंदर डाला गया है। देखिए, जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई हुई है उसमें 2-3 विषय निकलकर सामने आए हैं। बीजेपी और जो सत्ताधारी दल के जो लोग हैं वो स्पष्ट तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि जिन लड़कियों को आगरा ले जाया जा रहा था उनकी तस्करी की जा रही थी। एक तो आरोप ये है। दूसरा आरोप है कि धर्मांतरण करवाया जा रहा था। इस पूरे मामले की शिकायत दुर्ग बजरंग दल ने जब जीआरपी थाने में की तो उस पर पुलिस ने जांच की है। जीआरपी ने जांच करने के बाद उसमें एफआईआर दर्ज की है और उसके बाद गिरफ्तारियां की हैं। हालांकि उसमें क्या सही है क्या गलत है, कौन से आरोप सही है, किसका कहना सही है, ये तो सब कोर्ट में तय होगा और कोर्ट तय करेगा कि कौन सा पक्ष सही है। लेकिन इस पूरे मामले में सियासत कहीं ना कहीं पुरजोर तरीके से पूरे देश भर में देखने को मिल रही है, चाहे वो सीपीआई के नेता हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो केरल के सांसद। बिल्कुल अंकुश, इस पूरे मामले में देश भर से जो सियासत की खबरें हैं वो सामने आ रही, चाहे बात दिल्ली की कर ले, केरल की कर ले या फिर छत्तीसगढ़ की कर ले। हालांकि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। कोर्ट का क्या फैसला होगा, सबको उसका इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश आपका जानकारी साझा करने के लिए।